संबोधन के लिए विनम्र आग्रह करेंगे श्री मनोज श्रीवास्तव, राज्य निर्वाचन आयुक्त। आप आए और कृपया आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना संबोधन दें। प्रमाण सागर जी, जिनको मैं उनकी पुस्तकों के कारण और उनके उस भावना योग के कारण विशेष रूप से कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ। जो गीता में कहा गया था ना, यद भाव्यते तद भवति, थॉट बिकम्स थिंग्स। जो विचार है वो वास्तव हो जाता है। उसको इतनी अच्छी तरह से भावना योग में निरूपित करने वाले प्रमाण सागर जी, आदित्य सागर जी, समस्त मुनि संघ, सभी आदरणीय मंचस्थ साथीगण, उपस्थित मित्रों, साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रमाण सागर जी के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ मुनि संघ के प्रति कि उन्होंने इस अवसर पर, जो कि विद्यासागर जी का कहना चाहिए कि प्रथम समाधि वार्षिकी है, उस अवसर पर मुझे बोलने के लिए आहूत करना आवश्यक समझा। मैं कहना चाहिए कि जैन दार्शनिकी के प्रति शुरू से ही आकर्षित रहा हूँ और उसके पीछे कारण ये है कि मुझे लगता है कि आज के दौर में जबकि बहुत सारा आतंकवाद है और हम देख रहे हैं, जैन दार्शनिकी जो है आतंकवाद का विलोम है। आतंकवाद में हम उस व्यक्ति को भी मार देते हैं जिसको कभी हमने देखा ही नहीं था, और जैन दार्शनिकी में हम उसका भी ख्याल रखते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। यानी एक आतंकवाद यदि सभ्यता का रसातल है तो सभ्यता का जो चरमोत्कर्ष है उसका नाम जैन दार्शनिकी है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम उन कुछ लोगों में से हैं जो अपनी संतानों को बता सकते हैं, अपने बेटों को ही नहीं अपने पोते पोतियों को बता सकते हैं कि हम उस युग में थे, हम उस स्थिति में थे जब हमें विद्यासागर जी, मैं कह रहा था कि हम अपनी संतानों को, अपने पोते पोतियों को भी बता सकते हैं कि हम उस युग में थे, हम उस स्थिति में थे कि हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी का स्नेह, सानिध्य और सामीप्य मिला था। मुझे तो विशेषकर, क्योंकि मुझे लगता था कि आचार्य श्री जो हैं उन सारे आदर्शों की जीवंत प्रतिमूर्ति थे जिनसे संतत्व को परिभाषित किया जाता है, और उनसे मिलकर मुझे लगता था कि दुनिया के आगे, दुनियादारी के बहुत आगे कहीं कोई एक उच्चतर क्षितिज है, एक बृहत्तर क्षितिज है, एक आदर्श सत्ता है, एक कहना चाहिए कि एक ज़्यादा परिपूर्ण ताकत है जिसके सामने हमारी सारी निराशाएं, हमारी सारी आशंकाएं, हमारे सारे भय और हमारे सारे दुस्वप्न सब के सब जो हैं गौण मालूम होते हैं। उनकी प्रभावना की जो परिमा थी उसमें जैसे ये सब अदृश्य हो जाते थे। वो उनकी आत्मा का लोक था, उनकी तपस्या की ताकत थी कि जो हमारे भीतर भी एक तरह से एक उजास को, एक ऊर्जा को भर देती थी। अभी महाराज जी बात कर रहे थे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन उनका उदाहरण है आचार्य विद्यासागर जी का ज्योति से ज्योति की ओर गमन का। उनका जो मैंने एक विशेषता देखी थी वो थी पवित्रता।
उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी प्रशांति थी और एक सहज आनंद उनकी आँखों से झरता था, बल्कि आँखों से क्या झरता था, उनके रोम रोम से फूटता था। वो उसी पवित्रता की परिणति था। परिग्रह जो है प्रायः पवित्रता का शरण कर देता है, और यहाँ विद्यासागर जी थे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर जैसे सब कुछ को अपना बना लिया था। वे जैसे सकल अग जग के हो गए थे उस क्षण, जबकि उन्होंने सृष्टि के किसी कण, किसी अणु के प्रति भी अपनी निजी स्पृहा का सर्वथा परित्यजन कर दिया। इतने पवित्र, इतने शुचि, इतने निर्मल हृदय में ही ईश्वर की आभा प्रवेश कर पाती है। और आज के उपभोक्तावादी समाज में एक ऐसे सत्ता की उपस्थिति, एक ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति कि जो किसी वस्तु पर दावा नहीं करती, जो प्रकृति के संसाधनों पर कोई दबाव नहीं डालती, ये दुर्लभ ही कही जा सकती है। और मुझे तो लगता है कि ये उनके संकल्प की वजह से कहीं ज़्यादा उनके स्वभाव की वजह थी। मैं जब भी उनके पास गया, जो एक बात मैंने उनमें खास तौर पर नोट की, वो थी कि हमेशा उनमें एक धैर्य और एक स्थैर्य देखा। वे कभी भी हड़बड़ी में नहीं थे, यानी चूहा दौड़ में तो थे ही नहीं, रेट रेस में तो थे ही नहीं, लेकिन किसी किस्म की भागम भाग में या किसी रश में भी नहीं थे। तब मुझे लगा कि सनातन में धृति को धर्म का प्रथम लक्षण क्यों कहा गया, वो उनमें साकार होता था। उनसे मिलने के लिए मैंने देखा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। मैं कई बार जब गया, इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान बनी रहती थी। वे कभी भी मुझे व्यस्त नहीं लगे, कभी भी बहुत क्लांत नहीं लगे। ऐसा लगता था हमेशा जैसे सबसे बात करते हुए भी उनकी एक लौ जो है किसी लोकोत्तर के साथ हमेशा लगी रहती थी। उनके आसपास शोर था, लेकिन उनके समक्ष शांति थी। वो विरक्ति में नहीं थे, वितृष्णा में भी नहीं थे, एक तरह की निष्कामता में थे। और उनकी विरति में भी एक तरह का वैभव था। उनके संपूर्ण सर्वहारापन में एक समृद्धि थी। मैंने एक जो बात उनकी मुझे विशेष रूप से जो प्रभावित की, वो ये थी कि उनके भीतर एक बहुत ही सक्रिय कवि मौजूद था। क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ तो मुझे वो बात और ज़्यादा आकर्षित करती। एक बहुत ही सक्रिय कवि मौजूद था, और इस रूप में मुझे वो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, परमानंद दास जैसे संतों की तरह लगते थे कि जिनके अध्यात्म बोध ने उनकी कविता का श्रृंगार किया था। अभी कुंभ चल रहा है, और मुझे आचार्य ऋषि का महाकाव्य जो है मूक माटी याद आता है। उसके 4 खंडों में देखिए तो कुंभ और कुंभकार का ही रूपक है पूरा का पूरा। और ये बहुत आनंद का प्रसंग है। मैंने देखा आचार्य जी को हम किसी परिधि में, हम किसी जो है सीमा में, किसी कोष्ठक में नहीं बांध सकते, लेकिन इस विशेषता को तो मुझे रेखांकित करना ही पड़ेगा कि बहुत से जैनाचार्य जो हैं विद्यासागर जी सहित, उनको मैंने बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही सृजनशील होकर साहित्य और कविता की सेवा करते हुए देखा है। अभी प्रमाण सागर जी की ही कम से कम 20 पुस्तकें हैं, जीने की राह से लेकर और तमाम। तो मैं ये कह सकता हूं कि आनुपातिक रूप से जितनी रचना धर्मिता, जितनी क्रिएटिविटी जैनाचार्यों ने दिखाई है, समकालीन भारत में किसी पंथ, किसी मत ने नहीं दिखाई। मुनि क्षमा सागर जी की कविताएं मुझे याद आती हैं।
ज्ञान सागर जी ने तो संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। मुनि मधुकर जी की गुंजन या स्वर गुंजन निर्माण के जैसे काव्य कृतियाँ। तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता रहा है कि जैनाचार्यों की इतनी वीतरागता, इतनी निष्कामता, इतनी राग मुक्ति के बाद इतनी रस राशि इनकी कविता में कैसे उतर आती है। अब विद्यासागर जी की जो महाकविता है मूक माटी, उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि उन जैसे जितसंग, उन जैसे निवृत्तात्मा ने कैसी सम्मोहित करने वाली कृति रची है। एक बार पढ़ना शुरू करो तो आप उसकी वशिमा से छूट ही नहीं पाते। अब क्या ये कुछ फ्रेंच मनोवैज्ञानिक जो कुएं है उसके लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट जैसा है कि जिसने तुरायण को प्राप्त किया उसी ने ही तृष्णा को पहचाना, माटी की तृष्णा को, कि जो कैवल्य पे पहुंचा उसी ने ही कशिश की क्रीड़ा पहचानी। ये हुआ जो मैंने उस विद्यासागर जी में देखा, और उनका महत्व मैं इस रूप में मानता हूँ कि आज जब हम आस्था संस्कार जैसे चैनल पर बहुत सारे विद्वान संतों को प्रवचन आम जनता को देते हुए देखते हैं, प्रायः वो प्रवचन जो है उनका वो व्याख्या, टीका या भाष्य की तरह होता है, और उसका भी अपना महत्व है, उसका भी अपना उपयोग है, लेकिन वो सर्जना नहीं है। किसी कलाकृति को अस्तित्व में लाना एक दूसरी ही बात है, वो एक तरह का प्रसव है, और उस तरह के प्रसव में और प्रसंस्करण में दोनों में फर्क होता है। विद्यासागर जी का महत्व जो मुझे लगता था वो यही था कि वो उन्होंने कलाकृतियों के माध्यम से स्थायी देन जो है हम लोगों को दे के गए हैं। उनकी प्रभावना को तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष महसूस किया था, लेकिन हमारी परिवर्ती पीढ़ी के लिए उनकी वो पुस्तकें शेष हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय महोदय मनोज श्रीवास्तव जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और अब